हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं आज कैमरा के सामने क्यों आया हूँ लेक्चर देने से पहले। जिस तरह से आपको उम्मीद होती है ना कि हम सर को मैसेज करेंगे, हम सर को नोट्स मांगेंगे, लेक्चर्स मांगेंगे तो वो हमें प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से मैं भी आज एक उम्मीद के साथ आपको आपके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि देखिए, अगर आपको सच में हमारे नोट्स पसंद आए आए हैं ना, अगर आपको सच में हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, वहाँ पे आप हमारी चैनल अपने एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको रिकमेंड कीजिएगा कि ऐसे एक चैनल है जहाँ पे प्रेपरेशन ये करवाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे अर्निंग होगी क्या? नहीं, अर्निंग से मुझे कोई लेना देना नहीं। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि क्या अकाउंट में कितना है, क्या नहीं आया है। जो भी कुछ आता है ना, वो एक एनजीओ के साथ मैंने सिम करके रखा है, मतलब वही एनजीओ वाले उससे विड्रॉ वगैरह करते हैं तो वही फिर खर्च भी करते हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत बेचा है, फाइनेंशियल कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हमारे घर की। तो अब उसके बाद फिर आपकी शेयर करने से होगा क्या? आपकी शेयर करने से ये होगा कि बच्चों का जो फ्लो है ना, स्टूडेंट्स का जो फ्लो है वो ज़्यादा रहेगा। इससे हमारे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जी, हमें शायद सच में हम अच्छा पढ़ाते हैं, तभी जाके स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। जितने मेंबर्स यहाँ पे ज़्यादा आएंगे हमारे यूट्यूब पे, तो इतना ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ाई करने में, उतना ज़्यादा हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ, और यही उम्मीद आज मैं रखूँगा कि आज ही आप अपने ग्रुप्स में हमारी लिंक शेयर करोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था ना कि इंडिया में जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कौन सा है, वो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। इंडिया में मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है और ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। सो वी से दैट इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इंडिया में मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या हम कहते हैं कि इंडिया में ट्रॉपिकल मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो जनरली हम कहते हैं कि मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अब देख लीजिए, आज हम देखेंगे वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडिया में मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट लाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे जो लोकेशन है ना, नेचुरली हमारा इंडिया उस लैटिट्यूड पे है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, मूनसून विंड्स बनते हैं, ठीक है, मूनसून रेनफॉल होती है नेचुरली, ठीक है। वो मैंने आपको कल प्रोसेस समझा दिया कि कैसे होते हैं, मैकेनिज्म मैंने आपको कल समझाया। अब नहीं बोला कि सर कैसे होता है, यहाँ पे फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। जिसने नहीं देखा लेक्चर वो प्रीवियस लेक्चर देखेगा फिर से एक बार, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हमारे जो नार्दर्न माउंटेन्स है ना, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं टुवर्ड्स द मूनसून क्लाइमेट, ठीक है। कैसे दिखाते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसमें। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, आल्टीट्यूड जो हमारे इंडिया की हाइट है, ठीक है, फिजियोग्राफी जो हमारे इंडिया के फिजिकल डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जैसे नार्दर्न प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लेट्यूज भी हैं, यहाँ पे आइलैंड्स भी हैं। इसकी वजह से भी हमारे इंडिया में मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो बनता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, हमारा जो मेनलैंड है, हमारे मेनलैंड के जो तीनों के तीन साइड्स पे समंदर है, ओशंस हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से भी हमारे इंडिया में मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बनता है, जो मैंने आपको कल मैकेनिज्म समझाया था, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले देखेंगे लोकेशन और लैटिट्यूडल एक्सटेंट की वजह से हमारा जो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए, आपको याद है ना, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई थी इससे पहले भी कि इंडिया जो है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के सेंटर से पास होती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर से पास होती है, और यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी कि समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में समर सीजन में सनशाइन यहाँ पे होती है समर्स में, यानी कि मई जून जुलाई में। समर सीजन में सन कहां पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। और विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में सन कहां पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि एवरेज टेम्परेचर जो इक्वेटर का रहता है ना, एवरेज टेम्परेचर जो इक्वेटर का रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी कि हॉट ही रहेगा, है ना, एवरेज टेम्परेचर हॉट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेज जो है ना वो डायरेक्टली इस पे भी पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी पड़ती हैं। यहां से भी जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होता है तो इसकी रेज भी डायरेक्टली कहां पे पड़ती है, इक्वेटर पे भी पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी पड़ती है, ऐसा ही है ना। तो चलिए, मुझे आपको क्या समझाना है इसमें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बना देता हूं, ये इक्वेटर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देख लीजिए होता क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होती है, सेंटर से पास होती है। कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेटों से पास होती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में ये पास होती है, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, है ना,
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया के सेंटर से पास होती है। अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक मैंने आपको बोला था कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। हाँ जी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, यहां से लेकर इस रीजन में जितने भी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी रीजन पड़ते हैं ना, वहां पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ठीक है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कौन सा होता है, यहां पे फिर सब ट्रॉपिकल, यहां पे भी सब ट्रॉपिकल। अब आप यहां पे इस डायग्राम में क्लियरली ये चीज देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो नार्दर्न वाला पोर्शन है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो नार्दर्न वाला पोर्शन है, यहां पे आप देख सकते हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया का जो नार्दर्न वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये कहां पे पड़ता है, ये सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ठीक है, और इसी तरीके से जो इसके नीचे है ये वाला, ठीक है, साउदर्न वाला कहां पे पड़ता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। सो वी विल से दैट यहां पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो अब आपने क्या याद रखा, जो हमारा नार्दर्न इंडिया है, यहां पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि ये नार्दर्न ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला कौन सा रीजन है, सब ट्रॉपिकल। इसका मतलब है जो हमारे नार्दर्न इंडिया, यहां पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल। और कुछ बुक्स में आप देखोगे टेम्परेट, वो चीज भी ठीक है, ये नहीं बोलना कि सर गलत है। ऑप्शन में कहीं पे देखोगे तो आप बोलोगे गलत है, नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया का कुछ ऐसा थोड़ा सा रीजन है जो टेम्परेट जोन में भी पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो नार्दर्न इंडिया है, हमारे नार्दर्न इंडिया में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, नार्दर्न रीजन की मैं बात कर रहा हूं, नार्दर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, लद्दाख भी आता है। ठीक है, और अगर मैं आप साउदर्न की बात करूंगा इस वाले सेक्शन की, तो आपको पता होगा कि ये कहां पे पड़ता है, ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, नहीं कि यहां पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है। हाँ जी, ट्रॉपिकल्स में जितने भी रीजन पड़ते हैं, जो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको साल भर गर्मी देखेगी। क्या देखेगी, शाबाश, वार्म टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, यहां पे आपको क्या दिखेगा, वार्म क्लाइमेट दिखेगा, है ना, वार्म वेदर कंडीशंस दिखेंगे, यानी कि साल भर यहां पे गर्मी रहती है। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना, टेम्परेचर डिफरेंस विंटर और समर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो उतना ज्यादा होता नहीं है। साल का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस। याद आ रहा है कुछ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो इसका मतलब है जो ट्रॉपिकल वाला रीजन है, जो हमारे इंडिया का साउदर्न वाला रीजन है, जहां पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहां पे विंटर और समर की उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यहां पे जो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो बहुत कम है। चाहे अगर आप बात करोगे रात और दिन के टेम्परेचर की, तो वो भी मतलब उसमें भी आपको कम डिफरेंस दिखेगी। मान लीजिए अगर दिन का टेम्परेचर 30 था, तो जो नाइट का टेम्परेचर है वो 25 हो सकता है। ठीक है, बहुत कम नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। अगर आपके समर में यहां पे ट्रॉपिकल रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता था, तो विंटर में कितना हो जाएगा, विंटर में 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कम नहीं हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे इंडिया में आप देखोगे समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से फिर बर्फ भी पड़ती है। ठीक है, तो लेकिन यहां पे जो है ना, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। अब आपको मैं आज बताऊंगा, एक सीक्रेट मैं आपको आज बताऊंगा, आपको मैं यहां पे एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं आज। ये आप बताओगे सर यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस उतना होता क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि सन समर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। ठीक है, इसका मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब ये है कि यहां पे सन है, ठीक है, यहां पे डायरेक्टली हमारे इंडिया के ऊपर होता है सन। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अपनी रेस नार्दर्न इंडिया पे भी डालेंगे और साउदर्न इंडिया पे भी डालेंगे। ठीक है, और फिर जब विंटर का सीजन आता है ना, तो सन कहां पे पहुंचता है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब ये पहुंचता है, तो इसकी वजह से जो इसके सनरेज है ना, वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं। वो बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन में, ऐसे सन यहां पे है तो वो बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन में भी अपना रेस डालेगी और यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रीजन में भी डालेगी। ठीक है, लेकिन नार्दर्न इंडिया इससे बहुत ज्यादा दूर है। आप देख सकते हो साउदर्न वाला रीजन जो है ना, वो इससे नजदीकी है और इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है ना, और ये जो हमारा नार्दर्न इंडिया है इससे बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए यहां पे मतलब विंटर में भी यहां पे गर्मी नहीं होती है। यहां पे विंटर में गर्मी क्यों होती है, क्योंकि यहां पे ये इक्वेटर के नजदीक है। इक्वेटर का रीजन है ना, इक्वेटर का रीजन साल भर गर्म ही रहता है। ठीक है, वहां पे आपको कभी विंटर्स नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, वहां पे आपको कभी विंटर्स नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना, नार्दर्न इंडिया में वो बहुत ज्यादा आता है। जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो नार्दर्न इंडिया के बिल्कुल करीब होता है सन। जिस वक्त फिर विंटर आते तो नार्दर्न इंडिया से बहुत दूर जाता है सन, जो है ना वो बहुत दूर जाता है। लेकिन वो सन जो है ना, विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सन नार्दर्न इंडिया से दूर जाता है, लेकिन साउदर्न इंडिया से वो पास में ही रहता है।
ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन जो है ना, जो ट्रॉपिकल जोन है ये इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और जो विंटर और समर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ट्रॉपिकल रीजन का, यानी कि साउदर्न इंडिया का, वो बहुत कम होगा, ठीक है। और अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। क्या होंगी? एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। कहां पे है, कहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगी? नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका मतलब है आपने प्रीवियस जो लेक्चर है ना वो आपने अच्छे से नहीं समझा है। तो एक बार आपको वहां पे फिर से जाके देख लीजिए, ठीक है। असल में क्या होता है, जो आपका इसमें 11th में पहला वाला वो जो टेक्स्ट बुक है ना, आपको असल में पहले वही पढ़नी पड़ती है, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी जो है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इस लेक्चर में भी बता रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, नार्दर्न माउंटेन्स है जिनको हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स कैसे हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। इंडिया के क्लाइमेट पे नार्दर्न माउंटेन्स का क्या असर है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देख लीजिए, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया जो है ना, हमारे इंडिया के नार्दर्न साइड पे आपको पता नहीं, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है ना, हमारे इंडिया के नार्दर्न साइड पे हिमालयन माउंटेन्स है। यहाँ पे ऐसे, एक सेकंड दिखा तो मैं आपको, यहाँ पे हमारे ऐसे, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है ना, ऐसे हिमालयन माउंटेन्स। तो क्या होता है, हिमालयन माउंटेन्स हमें हमारे क्लाइमेट पे कैसे असर डालता है, देख लीजिए। हिमालयन माउंटेन्स प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स दैट ओरिजिनेट नियर आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल से जो ऐसे यहां से जो ऐसे कुछ कोल्ड विंड्स आते हैं, जो आर्कटिक सर्कल से ब्लो होती है ना, जो आर्कटिक सर्कल से ओरिजिनेट कुछ विंड्स होती हैं, वो हमारे कहां आना चाहती हैं, हमारे इंडिया में घुसना चाहती है। लेकिन यहां पे आपको पता नहीं, यहां पे इनकी एलिवेशन बहुत ज्यादा है, ट्रांस हिमालयाज की और ग्रेटर हिमालयाज की। उससे क्या होता है, वो इनकी हाइट बहुत ज्यादा होने से जो यहाँ पे ये आती है ना, विंड्स जो आती है, वो यहाँ पे इस माउंटेन के साथ टकरा जाती हैं। क्या जाती हैं, शाबाश, टकराती हैं। और वो ये जो माउंटेन है ना, यहाँ पे एक मतलब क्या है, वाल बन के खड़ी है। तो ये जो दीवार बनी है हुई है यहाँ पे, ये इन विंड्स को भारत में, इंडिया में घुसने नहीं देती है, ठीक है। तो क्या होता, अगर ये कोल्ड विंड्स हमारे भारत में मतलब घुस जाती, तो इससे क्या होता, अगर ये हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे नहीं होते, अगर ये नॉर्दर्न माउंटेन्स यहाँ पे नहीं होते, तो उस वक्त क्या होता, तो जो ये कोल्ड विंड्स है ना, ये हमारे भारत में घुस जाते, और पूरे भारत में क्या होता, पूरे भारत में टेम्परेचर जो है ना वो माइनस हो जाता, ठीक है। पूरे भारत में जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कोल्ड विंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी वजह से क्या है, नार्दर्न माउंटेन्स की वजह से ये जो है ना, नार्दर्न माउंटेन जो है, हिमालयन माउंटेन जो है, ये हमारे इंडिया को बचाते हैं कोल्ड विंड से। किन कोल्ड विंड से? जो आर्कटिक सर्कल से उठते हैं, है ना, जो मेडिटेरेनियन सी से राइज होते हैं, याद रखना, ठीक है। जो मेडिटेरेनियन सी से भी राइज होते हैं ना, जो कोल्ड विंडर्स राइज होते हैं, ठीक है, तो उनसे भी बचाता है कौन? हमारा हिमालयन माउंटेन्स। और आपको याद होगा, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्दर्न माउंटेन्स की और एक सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई थी कि जिस वक्त ये हमारा मेनलैंड है, जिस वक्त यहां पे ऐसे मान लीजिए, यहां पे हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ठीक, जिस वक्त यहां से साउथ वेस्ट मूनसून आ रहा है ना, तो वो किसके साथ टकराती है? वो इसी, ठीक है, वो इसी हिमालयन माउंटेन्स के साथ टकराती हैं और कंडेंस होकर यहां पे फिर बारिशें करती हैं, ठीक है। ये जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, यानी कि हिमालयन माउंटेन्स यहां पे उन्होंने इनका एक रूल है, हिमालयन माउंटेन्स जो है ना, एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत में ना ही हम किसी चीज को आने देंगे, ठीक है, भारत में ना ही हम किसी चीज को आने देंगे, ना ही हम भारत से किसी चीज को जाने देंगे, ठीक है। भारत से जो यहां पे ये चीजें जा रही है ना, मतलब ये जो मूनसून विंडर्स आ रहे थे ना, इस मूनसून विंडर्स में क्या था? खजाना था इन द फॉर्म ऑफ रेन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेन। यहां पे इसमें क्या है? बहुत ज्यादा खजाना है। हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं कि नहीं, आपके पास खजाना है, ये जो विंडर्स है आपके पास खजाना है, तो आप यहीं पे बरस जाओ, ठीक है, आप अपना खजाना जो है ना वो आप यहीं पे छोड़ के जाओ, ठीक है। और यहां पे से कोल्ड विंड जो आते हैं, ये इनको बोलते हैं कोल्ड विंडर्स को हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं। नहीं जी, हमारे पास बहुत सारा खजाना है, आप अपना खजाना जो आप वापस लीजिए, ठीक है, ये इनको वापस भेजता है, ठीक है। ये जो यहां से विंड्स आती है ना आर्कटिक सर्कल से, इनको ये वापस भेजता है, ठीक है। और यहां से जो हमारी विंड्स आती है, तो इनको ये बाहर भी नहीं जाने देती है, ठीक है, ना ही किसी को आने देती है, ना ही किसी को जाने देती है। तो दो चीजों यहां पे आप जो दो सिग्निफिकेंस आपने देखी, एक आपने ये देखा कि हिमालयन माउंटेन्स हमें कोल्ड विंड से बचाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे भारत में अच्छी खासी गर्मी फिर रहती है, ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड विंड्स अगर भारत में गुजर जाती तो यहां पे सर्दी हो जाती। अब दूसरा इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये हिमालयन, ये जो यहां से मूनसून विंड्स ब्लो होती है अरबियन सी से या इंडियन ओशन से या हमारे बे ऑफ बंगाल से, ये उनको बाहर भी नहीं जाने देती है, ठीक है, ये उनको यहीं पे ट्रैप करती है, ठीक है, ये उनको ट्रैप करती है और यहीं पे मॉइस्चर शेड करवाती है, ठीक है। तो दो सिग्निफिकेंस, एक
कोल्ड विंड्स को आने नहीं देती, और दूसरा जो मूनसून रेनफॉल है उनको जाने नहीं देती, ठीक है, मूनसून विंड्स को ये बाहर जाने नहीं देती। देखिए अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हमारे बहुत सारे रीजन्स हैं, है ना। कुछ रीजन्स यहाँ पे आप इंडिया में देख सकते हो, यहाँ पे जो कुछ रीजन्स है ना, जो मान लीजिए सेंट्रल इंडिया के जो कुछ रीजन्स हैं या नॉर्दर्न इंडिया के जो कुछ रीजन्स हैं वो समंदर से बहुत दूर हैं। एक यहाँ पे हमारे ये वाले रीजन्स हैं जो समंदर के बिल्कुल करीब हैं, ये वाले रीजन्स है ना, ये समंदर के बिल्कुल करीब हैं। और दूसरा आप हमारा जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, ये जो मतलब कुछ सिटीज है, कुछ स्टेट्स हैं, ये समंदर से बहुत दूर है। अब समंदर का क्या असर होता है किसी भी क्लाइमेट पे, देख लीजिए। जो कोस्टल रीजन है ना, आपको पता है ना, ये हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, साउदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि यहाँ पे साल भर गर्मी रहेगी, है ना, यहाँ पे साल भर क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। सो वी से दैट जो साउदर्न इंडिया ना, साउदर्न इंडिया में इक्वेबल क्लाइमेट है। क्या है? इक्वेबल क्लाइमेट है। इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे बराबर क्लाइमेट है। बराबर क्लाइमेट का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो साल भर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंस आती है विंटर और समर के टाइम पीरियड में, है ना, थोड़ी सी डिफरेंस आती है डे और नाइट के टेम्परेचर में, वरना यहाँ पे टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम रहता है। जिस वक्त यहाँ पे क्या होगा, जिस वक्त हमारे साउदर्न इंडिया में ये लैंड जो है ना बहुत ज्यादा गर्म होगी, जिस वक्त ये बहुत ज्यादा गर्म होगी तो उसी वक्त क्या होता है, यहां से जो सी ब्रीज आती है वो इसको कूल कर देती है, ठीक है। कोस्टल रीजन्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कोस्टल रीजन्स, ठीक है। जिस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब गर्मी हो जाएगी कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समर में तो बहुत ज्यादा गर्मी इधर होगी। जैसे ही गर्मी ज्यादा होती है तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है ना, साउदर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे साउदर्न इंडिया में जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर, जो एयर का प्रेशर होता है वो क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, लो होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा साउदर्न इंडिया में तो प्रेशर लो होगा। मैं समर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, समर सीजन में जब यहाँ पे कोस्टल रीजन जो इंडिया का है, ठीक है, ये वाला रीजन लीजिए या ये वाला रीजन, ठीक है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो प्रेशर लो बन जाएगा। जैसे ही प्रेशर लो बन जाएगा तो यहां से क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल मैकेनिज्म में दिखाया था, तो सी ब्रीजेस यहां पे एंटर हो जाती है ना, ठीक है। तो ये मतलब कंटिन्यूअस इसमें सी ब्रीजेस उठते हैं सुबह के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक, सॉरी, मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हम देखते हैं, इक्वेबल क्लाइमेट देखते हैं। साल भर आपको यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस जो है ना वो बहुत कम दिखेगा। अब अगर हम बात करेंगे इस वाले रीजन की, ठीक है, अगर हम अब बात करेंगे हमारे अपने नार्दर्न, जो हमारे नार्दर्न स्टेट्स हैं, अगर हम इनकी बात करेंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये समंदर से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, आप देख सकते हैं कितना दूर है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, समर के सीजन में, ठीक है, समर के सीजन में क्या होगा, समर के सीजन में गर्मी बहुत ज्यादा, ठीक है, समर के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, हॉट क्लाइमेट होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में। और यहां पे भी बहुत गर्मी होगी समर के सीजन में। अब क्या होगा, जैसे ही विंटर का सीजन आता है, यानी कि जैसे ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का सीजन होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का सीजन होता है, तो सन कहां होता है, सन बहुत नीचे होता है। यहां पे भी नहीं होगा, ये बहुत नीचे जाता है। कहां पे? मान लीजिए यहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वजह से क्या होगा, सन की जो रेज है ना वो कहां पे पड़ जाएगी, इस साउदर्न इंडिया में पड़ती है, ठीक है, साउदर्न इंडिया में पड़ेगी, यानी कि विंटर में भी यहां पे अच्छी खासी गर्मी रहेगी। कहां पे? साउदर्न इंडिया में। तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया से सन बहुत दूर है, इसका मतलब है यहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो साउदर्न इंडिया का जो है ना, जो साउदर्न इंडिया का एक मतलब फायदा वो ये है कि ये कहां पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में पड़ता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। इससे इसका क्या फायदा होता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है तो भी इस पे क्या पड़ती है, सन की रेज, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है तो भी इस पे रेज पड़ती है। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया बेचारे का क्या है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा सन तभी जाके रेज पड़ेंगे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा तो जाके रेज नहीं पड़ेंगे, ठीक है, हो गया ना। तो इसका मतलब है, देख लीजिए आपने क्या देखा इसमें, आपने ये देखा कि जो समंदर जो है ना, समंदर से हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स बहुत ज्यादा दूर हैं, इसीलिए जब गर्मी होती ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो सी ब्रीज जो है ना वो यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, सी ब्रीज जो है ना वो यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, यहां से यहां तक वो मतलब पूछ नहीं पाएंगे, वो सिर्फ इफेक्ट कर दे किसको, जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, जो कोस्टल रीजन है। हाँ, फिर जब अच्छे खासे जब वो माउंटेन के जब मूनसून के विंड्स ब्लो होते हैं तब जाके फिर ये ट्रैप होते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे बारिशें होती हैं, ठीक है, मूनसून के टाइम पे। उस वक्त तो पूरे भारत में होती हैं, उस वक्त फिर क्या फायदा, तब तक तो हमारा पूरा जो बॉडी है ना वो हीट अप हो चुकी होती है ना। इसीलिए हम अब क्या बोलते हैं, देख लीजिए, हम क्या बोलते हैं, वो इसे एरियाज नियर टू सी, वो एरियाज जो समंदर के नजदीक होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे कोस्टल एरियाज है ना,
द एरियाज नियर टू सी एक्सपीरियंस मैरी टाइम क्लाइमेट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो जैसे कि मुंबई, गोवा, ठीक है ना, मुंबई, गोवा और उड़ीसा, ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स, यहाँ चेन्नई की मैं बात करूंगा, ठीक है, तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूंगा, जो बिल्कुल कहां पे है, जो समंदर के बिल्कुल करीब है, वो एरिया जो समंदर के बिल्कुल करीब है, वहां पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मैरी टाइम क्लाइमेट। मैरी टाइम का मतलब क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल, आप नहीं बोला कि सर ये तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बिल्कुल ट्रॉपिकल ही है, लेकिन ट्रॉपिकल का एक कसम फिर निकलता है जिसको हम बोलते हैं मैरी टाइम। मैरी टाइम का मतलब क्या होता है, अगर कोई एरिया समंदर के बिल्कुल नजदीक होता है तो हम बोलते हैं कि इसमें मैरी टाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मैरी टाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, देख लीजिए, वेयर एज एरिया अवे फ्रॉम सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल, वो एरियाज जो सी से बहुत दूर होते हैं, समंदर से बहुत दूर होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी दिल्ली की, उत्तराखंड की, ठीक है, मध्य प्रदेश की, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर हम बोलते हैं कि यहां पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब क्या होता है मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट, देखिए मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब यही होता है, मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट या इसको मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, ठीक है, पहली बात मैरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट या मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट एक ही बात है, ठीक है। मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट टेंड टू हैव कूल समर्स, यहां पे समर जो है ना कूल होते हैं। अब आप बताओ कि सर जो आपने बोला जो एरियाज बिल्कुल समंदर के नजदीक होते हैं, यानी कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो ओडिशा है, जो चेन्नई है, जो तिरुवनंतपुरम है, जो गोवा है, जो मुंबई है, वहां पे समर्स कूल होते हैं। क्यों कूल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जैसे ही टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है, किस पे, मेनलैंड पे, तभी जाके वहां पे दूसरे साइड से कौन आती है, सी ब्रीज आती है, वो वहां पे समर जो ना उसकी वजह से कूल बन जाते हैं ना। वो जो समंदरों से जो सी ब्रीज आता है वो क्या होता है, वो कूल्ड होता है ना, वो कूल्ड होता है ना, इसीलिए क्या होता है वहां का जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, फिर मतलब थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा भी वो इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कूल समर्स हो जाएंगे, ठीक है। और वारम वारम विंटर्स एंड मिनिमल चेंज इन टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और विंटर्स में भी क्या होगा, विंटर्स भी वार्म हो जाएंगे, है ना, विंटर्स भी वार्म हो जाएंगे। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला विंटर्स वार्म क्यों होंगे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी जब सन होता है तब जाके भी उस पे डायरेक्टली सनरेज पड़ती है ना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। तो आपने क्या याद रखा, मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट वहीं पे होगा जहां पे कोई भी रीजन समंदर के नजदीक होगा, वहां पे मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। अब मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट के आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं। मैरी टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब ये है कि यहां का ये समर्स होंगे, समर्स कूल होंगे और विंटर्स वार्म होंगे, ठीक है, यानी कि यहां पे आपको कभी भी सर्दी महसूस नहीं होगी, ठीक है, यहां पे आपको कभी भी सर्दी महसूस नहीं होगी, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर होगा थ्रू आउट द ईयर, यानी कि समर और विंटर के टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करेंगे अपने, फॉर एग्जांपल हमारा जो कश्मीर है, यहाँ पे भी कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, वहां पे भी कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या है, समर्स आर हॉट, समर्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, ठीक है, समर्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, कोई भी सी ब्रीज वगैरह वहां पे नहीं आती है, ठीक है। एंड विंटर्स जो है ना, विंटर्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, विंटर्स बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, यानी कि विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठंड क्यों होती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे उस वक्त सन होता है और वो हमारे नॉर्दर्न स्टेट से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि समर जो है, समर्स बहुत हॉट होंगे, ठीक है। समर्स हॉट क्यों होंगे, क्योंकि उस वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बहुत ज्यादा नजदीक होता है, सन हमारे बहुत ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए समर्स हॉट होंगे। और जो हमारा मतलब विंटर्स होंगे, विंटर सीवियर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर में, आप देखोगे समर्स में कितना टेम्परेचर होता है, समर्स में फॉर एग्जांपल 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। जब विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में 2 डिग्री, 1 डिग्री, इवन के कभी माइनस भी होता है हमारे श्रीनगर में, ठीक है, लेह लद्दाख में। आ गया ना समझ में, कंटिनेंटल भी आप। अब आल्टीट्यूड कैसे, आल्टीट्यूड जो है ना, आल्टीट्यूड कैसे हमारे क्लाइमेट पे असर करता है, देख लीजिए। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, ये आपको पता है ना, जैसे हम जितना हम ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जा रहा है। ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन माउंटेन्स, माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेस ऑन प्लेन्स, सीधी सी बात है, माउंटेन जो है ना वो हाइट पे है, वहां पे क्या होगा, वो कूल होंगे, माउंटेन्स क्या होंगे, माउंटेन्स कूल होंगे, और प्लेन्स क्या होंगे, प्लेन्स पे मतलब माउंटेन्स से अच्छी खासी गर्मी होती है। प्लेन एरिया गर्म होता है और माउंटेन एरिया क्या होती है, सरद होती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आगरा और दार्जिलिंग जो है ना वो सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है, आगरा और दार्जिलिंग जो है ना वो सेम लैटिट्यूड पे है। अगर ये सेम लैटिट्यूड पे है तो इनका जो आप ये आप बताओ कि सर इनका जो टेम्परेचर है ना वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो बराबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो इनसे मतलब बराबर दूर है। अगर वो मान लीजिए अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दार्जिलिंग से 16 किलोमीटर है, ठीक है, और इधर से आपने यही देखा कि आगरा जो है ना, आगरा भी इसी लैटिट्यूड पे, इसका मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 16 किलोमीटर ये भी दूर है।
तो टेम्परेचर तो बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे सन है, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए था ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों 16 किलोमीटर दूरी पे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है कितना है? अगर आप देखोगे ना आगरा में, ठीक है, बट टेम्परेचर ऑफ आगरा इन जनवरी, अगर आप देखोगे ना आगरा में, अगर आप देखोगे, ये आगरा मान लीजिए यहां पे है और ये दार्जिलिंग है, अगर आप आगरा में देखोगे जनवरी का टेम्परेचर जो होता है ना वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 16 डिग्री सेल्सियस। वही अगर आप टेम्परेचर देखोगे किसका? दार्जिलिंग का, इसी जनवरी में, ठीक है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ये चीज भी आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये मतलब दोनों जो है ना ये एक ही लैटिट्यूड पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो मतलब इससे ये बिल्कुल मतलब सेम की डिस्टेंस पे है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? ये यहां पे 16 डिग्री सेल्सियस होता है जनवरी में, यहां पे 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये जो है ना दार्जिलिंग हिली एरिया है, ठीक है। हिली एरिया का मतलब यानी कि ये कहां पे? ये माउंटेन्स एरिया है, ठीक है, ये एलिवेशन पे है, ये हाइट पे है। हाइट पे होने की वजह से यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बहुत कम होता है। और आगरा जो है ना, आगरा प्लेन एरिया में है, इसलिए यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि आल्टीट्यूड भी कैसे मतलब टेम्परेचर में असर दिखाता है, ठीक है। इंडिया इज सराउंडेड बाई, हाँ अब हम देखेंगे फिजियोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर जो हमारा है ना वो कैसे असर करता है। देख लीजिए, मैंने आपको कल दिखाया था, ये मेनलैंड था, ये हमारे समंदर हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म आपको याद है ना, मैकेनिज्म आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर बना नहीं सकता हूँ क्योंकि स्क्रीन मेरी जो है ना मोबाइल की वो बहुत छोटी है, ठीक है, वरना हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह भी है ना, यहाँ से ऐसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं। तो आपने देखा था ना कल कि कैसे सी ब्रीज वगैरह बनते हैं, मैकेनिज्म। आई होप कि आपने वो अच्छे से देखा होगा और आपने अच्छे से वो याद भी किया होगा। तो देखिए क्या होता है, इंडिया इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन ऑन 3 साइड्स, ठीक है, यहाँ पे भी है ओशन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। एंड ऑन नॉर्थ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय हाई माउंटेन्स, यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स है, ये चीज भी हमें पता है। तो वाटर जब हीट अप होता है ना, वाटर जब हीट अप होता है, ठीक है, जब लैंड भी हीट अप होती है और ये भी हीट अप होता है, फिर भी लेकिन टेम्परेचर कहां पे ज्यादा होता है? टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होता है, यहां पे कम होता है, ठीक है। जब यहां पे टेम्परेचर कम होता है तो यहां पे क्या बनता है? हाई प्रेशर बनता है ना, यही चीज मैंने आपको बढ़ाई थी ना। यहां पे क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। अब जो ये यहां से जो विंड्स उठेंगे वो कहां जाएंगे? वो लो प्रेशर में जाएंगे, यही मैंने आपको कल बोला था ना। तो इसकी वजह से देखिए, अगर हमारे पास, अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये समंदर हमारे पास नहीं होते, अगर ये समंदर हमारे पास नहीं होते, अगर यहां से हमारे ये माउंटेन्स भी नहीं होते, तो हमारा जो मतलब हाल है ना वो क्या होता? आप ही बताइए। एक तो यहां से आर्कटिक सर्कल से जो विंड्स आती थी वो भी घुस जाती, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहां से हमारे जो सी ब्रीज वगैरह उठती है ना, जो हमारे मूनसून विंड्स है ना जो उठते हैं, मूनसून विंड्स क्यों उठते हैं? जब हमारे यहां पे समंदर है तभी जाके वाटर हीट अप होता है, वाटर हीट अप होता है और एयर में मॉइस्चर बनता है, फिर वही एयर यहां पहुंचता है, ठीक है। जब यहां पे समंदर होंगे ही नहीं, जब यहां पे बे ऑफ बंगाल होगा ही नहीं, जब इंडियन ओशन होगा ही नहीं, जब अरेबियन सी होगा ही नहीं, तो वो जो बुहापा है, वो जो वाटर की इवापोरेशन है, वो कहां से हो जाएगी? इसका मतलब है ना कि यहां पे ड्राफ्ट्स आ जाते, हमारे पूरे भारत में ड्राफ्ट्स हो जाते, बिल्कुल रेनफॉल होती ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है जो हमारे यहाँ पे समंदर है ना, हमारे समंदरों की वजह से भी हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पे मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ना वो बना हुआ है ना। तो ये चीज है। और डिफरेंस इन एयर प्रेशर काज रिवर्सल ऑफ मूनसून विंड्स, ये मैंने आपको कल दिखाया था, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर डाउन होता है, वहां पे प्रेशर हाई होता है, और साउदर्न इंडिया में ज्यादा होता है, तो वो फिर नॉर्दर्न इंडिया से वापस मुड़ जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। देख लीजिए आप, रिलीफ आल्सो अफेक्ट्स टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड। हाँ, रिलीफ का मतलब क्या होता है? यानी कि जो हमारे माउंटेन्स है, जो हमारा प्लेन रीजन है, ठीक है, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा आइलैंड्स है, तो ये भी किसमें, इसका भी रोल होता है, किसमें? टेम्परेचर में, है ना। यानी कि देख लीजिए, अगर माउंटेन्स रीजन होगा टेम्परेचर कम होगा, प्लेन एरिया होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका ये जो रिलीफ है ना, रिलीफ का किस पे असर होता है? प्रेशर पे भी, ठीक है। देख लीजिए, माउंटेन्स एरिया में प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, जो प्लेन एरिया है वहां पे क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब है फिजियोग्राफी जो है, रिलीफ जो है, फिजिकल डिवीजन जो है, वो भी असर करते हैं किस पे? टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी। इस तरीके से स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड में भी वो असर दिखाते हैं, ठीक है। अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, माउंटेन्स एरिया में ज्यादा रेनफॉल, क्यों? क्योंकि वहां पे सर्दी कम, कंडेंसेशन ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेन एरियाज में कम रेनफॉल होगी, ठीक है। देख लीजिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्टर्न साइड जो है ना, यहाँ जो हमारा विंडवार्ड साइड है, वेस्टर्न साइड और विंडवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स,
हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है ना, जो विंडवार्ड साइड्स है, विंडवार्ड साइड वो साइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेन शेडोज भी, इनको हम क्या बोलते हैं, रेन शेडो रीजन, यानी कि जहां पे रेनफॉल कम होती है, जहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। तो क्या आपको पता है हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है ना, हमारे वेस्टर्न घाट जो है वहां पे जो रेन शेडो वाले एरियाज हैं, वहां पे जो रेन शेडो वाले एरियाज हैं वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है, ठीक है, एक साइड से ज्यादा होती है और एक साइड से कम होती है। अब आप बताओ कि सर कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए डायग्राम, आप देख लीजिए। ये मान लीजिए हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, और ये जो है ना ये वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंज हैं। अब मैंने आपको कल बताया था ना कि जब यहां से बुहापा उठती है, जब यहां से ये सी ब्रीज उठती है, इसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है, ये वार्म होती है। जब ये वार्म होती है, ये जो विंड है ना ये वार्म होती है, ठीक है, यानी कि ये बहुत गर्म होती है। जब इसको इस स्लोप के ऊपर चढ़ना पड़ता है तो ये क्या होती है, इसका टेम्परेचर डाउन होता है और यहां पे फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए क्या होगा, तो माउंटेन का जो ये वाला साइड होगा, ठीक है, चढ़ते चढ़ते इसके क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे और यहां पे रेनफॉल होगी, ठीक है, यानी कि ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो साइड है ना इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ये वाला जो साइड है ना इसको हम बोलेंगे रेन बेयरिंग, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं, याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड का मतलब है कि यहां पे अच्छी खासी क्या होगी, शाबाश, यहां पे अच्छी खासी रेनफॉल होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, विंडवार्ड साइड या वेस्टर्न साइड इसको हम यहां पे बोलते हैं, ठीक। ओशन से जो गर्म बुहापा उठेगी जब वो ऊपर जाएगी, ठीक है, उसको स्लोप्स के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है, यहां प्लेन एरिया में आने के लिए, ठीक है, यहां प्लेट्यूज में आने के लिए, पेनिनसुलर प्लेट्यू में आने के लिए इसको माउंटेन क्रॉस करना है ना, तो ये ऐसे ऐसे इसको स्लोप के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे ही स्लोप के ऊपर चढ़ती है तो इसका टेम्परेचर ना आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना एयर ऊपर जाएगा ना उतना इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। ऊपर तो माउंटेनस रीजन है तो यहां पे क्लाउड्स बन जाएंगे, तो इस साइड में क्या हो जाएगी, रेनफॉल। अब यहां पे ये नहीं रुक जाएगी, बाकी जो ब्रीज बचेगी वो इसको यहां आना है, ठीक है, जब ये यहां आएगी ना वापस नीचे, जब ये वापस नीचे आएगी, क्या नीचे आने पे जितना ये बुहापा नीचे आएगी उतना इसका टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, उतना तो इसका टेम्परेचर ज्यादा अब होगा। क्यों, क्योंकि अब तो ये स्लोप के नीचे जा रही है ना, है ना, क्यों, क्योंकि अब ये हाई टेम्परेचर यहां पे था, यहां पे हाई टेम्परेचर है माउंटेन्स के ऊपर, जितना ये माउंटेन से नीचे नीचे जाएगी उतना इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। जितना ये प्लेन रीजन में आएगी उतना इसका जो है ना टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये वाला जो आप साइड देख रहे हो ना, इसको आपने बोला विंडवार्ड साइड, यानी कि यहां पे जो विंड्स उठते हैं उसकी वजह से बारिश हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन, लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। लीवार्ड साइड का मतलब क्या है, यानी कि यहां पे रेनफॉल नहीं होती है। यहां पे ये जो ब्रीज आप देख रहे हो ना, ये जो आप यहां पे बुहापा जो यहां से आई थी ना, इससे यहां पे रेनफॉल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्लाउड्स कैसे बन जाएंगे, यहां पे तो क्लाउड्स क्यों बने, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। यहां पे क्लाउड्स मत बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये नीचे जा रहा है ना, ऊपर मत जा रहा है। जितना ऊपर जाएगी विंड उतना टेम्परेचर डाउन जाएगा, लेकिन जितना नीचे आएगी उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जितना ये नीचे आएगी ना, ये फिर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। क्या करेगी, ये फिर से मॉइस्चर यहां से फिर से जब इवापोरेशन होगी ना, ये फिर से जो हीट है ना वो गेन करेगी, ठीक है, ये फिर से वाटर जो इवापोरेटेड फॉर्म में ऊपर जाएगा बुहापे की फॉर्म में, ये इसको गेन करेगी, ठीक है, फिर से क्लाउड फॉर्मेशन कहां बनेगी अब, क्योंकि यहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा ही हो रहा है, इसका कम मत हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड एक ऐसा साइड होता है जहां पे रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है, जहां पे रेनफॉल नहीं होती है। अब आप बताओगे सर हमारे जो विंडवार्ड साइड है वो कौन से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो वेस्टर्न घाट्स है ना, हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये वाला साइड, ठीक है, ये वाले जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं यहां पे आपको इसको हम बोलते हैं विंडवार्ड, ठीक है, विंडवार्ड। क्यों, यहां पे अच्छी खासी विंड की वजह से रेनफॉल होती है, इसको हम लीवार्ड बोलते हैं। लीवार्ड की एग्जांपल जो है ना, ये साउदर्न प्लेटू जो हमारी ना, साउदर्न प्लेटू में रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है, साउदर्न प्लेटू में उतनी, उसमें बहुत कम रेनफॉल होती है। जो हमारा जून टू सितंबर यानी कि मूनसून वाला रीजन, देख लीजिए मूनसून में पूरे भारत में मूनसून के टाइम पे पूरे भारत में क्या होती है, रेनफॉल होती है। लेकिन हमारे जो साउदर्न प्लेटूज है ना, जो लीवार्ड साइड में पड़ते हैं, वहां पे नहीं होती है, ठीक है, वहां पे रेनफॉल नहीं होती है। और जून टू सितंबर में अगर देखा जाए हमारे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा इस साइड में, ठीक है, लेकिन इस साइड में, ठीक है, विंडवार्ड साइड में जून टू सितंबर यानी कि जो मूनसून का टाइम होता है ना, इसमें विंडवार्ड साइड जो हमारा है, कोस्टल एरिया जो है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होते हैं, जैसे मैंने आपको केरला का बोला था। और अगर हम इस तरीके से देखेंगे हमारे आसाम जो है, ठीक है, हमारा जो मेघालय है वहां पे बहुत ज्यादा होती है, जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन ये जो हमारे लीवार्ड साइड है यहां पे नहीं होती है। अब देख लीजिए कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज रिगार्डिंग मूनसून, यानी कि मूनसून जो है ना, मूनसून क्लाइमेट कैसे बनता है।
ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की, क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? क्लासिकल थ्योरी दी थी, चल रही है ना वीडियो, हाँ, क्लासिकल थ्योरी दी थी सर एडमंड हेली ने, याद रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके बाद मैं आपको फैक्टर्स और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है, अलग से एक लेक्चर में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी में किसने दी थी? ये दी सर एडमंड हेली ने। अब क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि मूनसून क्यों बनता है? क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि इन दिस थ्योरी ही एक्सप्लेन्ड मूनसून एज रिजल्टिंग फ्रॉम थर्मल कंट्रास्ट, वही टेम्परेचर का डिफरेंस, जिससे हमने कल देखा था ना मैकेनिज्म ऑफ मूनसून में, जिस तरीके से वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एयर प्रेशर डिफरेंस भी होता है, एयर प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से मूनसून विंडस बनते हैं, तो वही इसने भी बोला। क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? सर एडमंड हेली ने। सर एडमंड हेली इसमें बोलता है कि जो मूनसून है ना, मूनसून इसलिए होता है क्योंकि थर्मल कंट्रास्टर्स होते हैं। थर्मल कंट्रास्टर्स यानी कि थर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर। कंट्रास्ट का मतलब क्या है? डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस कहां पे होता है? बिटवीन कंटिनेंट्स एंड ओशंस, यानी कि बिटवीन लैंड एंड सी, बिटवीन लैंड एंड ओशन, ठीक है। ये कौन बोलता है? सर एडमंड हेली अपने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मूनसून में ये बोलता है कि मूनसून इसीलिए बनता है, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इट इज ड्यू टू थर्मल कंट्रास्टर्स, इट इज ड्यू टू थर्मल डिफरेंस, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कंटिनेंट्स, यानी कि बिटवीन लैंड एंड ओशंस, बिटवीन लैंड एंड सी, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल ये बिल्कुल वही सेम है जो मैंने आपको कल मैकेनिज्म में बोला था ना, वहां पे भी ऐसे होता है ना, लैंड मास और समंदर जो हमारे होते हैं, अरेबियन सी और जो इंडियन ओशन होता है, वहां पे जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है तभी जाके मूनसून विंडस बनते हैं, है ना। तो सेम वही है, लेकिन वहां पे आपने देखा था, वहां पे एक मैंने आपको बोला था लैंड और दूसरे साइड में मैंने आपको दिखाया था कौन? ओशन, ठीक है। एक साइड में मैंने आपको दिखाया था कोस्टल लैंड, याद है ना आपको? कोस्टल लैंड, और दूसरे साइड पे मैंने आपको बताया था अरेबियन सी, यही बोला था ना, अरेबियन सी। लेकिन डिफरेंस इसकी थ्योरी में क्या है? क्लासिकल थ्योरी में बस इतनी डिफरेंस है, ये यहाँ पे आपको कोस्टल लैंड नहीं बोलेगा, नहीं ये आपको अरेबियन सी बोलेगा। ये आपको बस इतना बोलता है कि एक साइड पे अगर हम कंटिनेंट लेंगे, ठीक है, कोस्टल लैंड के बदले इसने कंटिनेंट का इस्तेमाल किया है, और अरेबियन सी के बदले इसने ओशन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बाकी जो डेफिनेशन है ना वो बिल्कुल सेम वैसी है जो मैंने आपको कल मैकेनिज्म में दिखाई थी, ठीक है। मैकेनिज्म में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक साइड में अरेबियन सी है और दूसरे साइड पे कोस्टल लैंड्स, ठीक है। फिर अरेबियन सी से कोस्टल लैंड्स की ओर ब्रीज जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सर एडमंड हेली है ना, इसने अपनी थ्योरी में ये कहा है कि एक साइड से अगर हम ओशन लेंगे और दूसरे साइड हम कंटिनेंट्स लेंगे, ठीक है, तो कंटिनेंट्स और ओशन के बीच में जब थर्मल डिफरेंस आएगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो जब एक साइड पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर कम होगा, जब टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, फिर यहां से लेकर कंटिनेंट्स, ओशन से फिर ये कंटिनेंट्स में जाता है। यानी कि डिफरेंस इतनी है, हमने कोस्टल लैंड बोला, इसने कंटिनेंटल बोला, हमने अरेबियन सी बोला, इसने ओशन बोला, ठीक है। ये बस इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेली, और फिर हेली ने बोला कि मूनसून जो है ना, मूनसून जो है वो दो किस्म का होता है, एक समर मूनसून होता है और एक विंटर मूनसून होता है। जैसे मैंने आपको कल बोला था, एक समर मूनसून, एक विंटर मूनसून, ठीक है। विंटर मूनसून किसको हम बोलते हैं? जो रिट्रीटिंग मूनसून होता है ना, वही मैंने आपको बोला था ना, जिसको विंटर रेन भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया जो यहां से साउथ वेस्ट जो मूनसून जाती है, साउथ वेस्ट मूनसून को हम क्या बोलते हैं? समर मूनसून। और जो फिर नॉर्थ वेस्ट वाली मूनसून है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विंटर मूनसून, है ना। तो इसी तरीके से इसने भी अपनी एक थ्योरी दी, इसने भी बोला कि मूनसून दो किस्म का होता है, इसने लेकिन रिट्रीट वगैरह नहीं बोला, इसने डायरेक्ट नहीं बोला कि एक समर मूनसून है और दूसरा विंटर मूनसून है, ठीक है। बाकी तो हमने मैकेनिज्म में देखा है कि कैसे होता है रिट्रीट, ठीक है। समर मूनसून इसने कैसे बोला? वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको कल बताई। देखिए, मैं बहुत चालाक निकला यहां पे, ठीक है। अब चालाकी मेरी तभी मतलब कामयाब होगी जब आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, ठीक है। देख लीजिए, मैं चालाक क्यों निकला, मैं अपने आप को यहाँ पे चालाक क्यों समझता हूँ, क्योंकि मैंने मूनसून अगर मैंने पहले जो है ना, पहले सारी बुक्स ने, पहले सारे जो सर है ना, उन्होंने पहले ये वाले टॉपिक पढ़ाए, उसके बाद उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ मूनसून समझाया है। तो मैं चालाक क्यों निकला, मैंने आपको पहले ही कौन पढ़ाया? मैकेनिज्म ऑफ मूनसून, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप मूनसून देखोगे, बहुत बार देखोगे, टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही वो क्लियर करके रखा है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी अभी भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप एक बार वो लेक्चर फिर से देखिए, वहां पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले रफली किसी जगह पे लिख लीजिए, उसके बाद आप ये लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो समर मूनसून में क्या होता है, इसने क्या बोला कि समर मूनसून कैसे उठता है, ठीक है, समर मूनसून कैसे बनते हैं, सर एडमंड हेले जो है इसने कैसे बोला कि समर मूनसून कैसे बनता है। देख लीजिए, ये चीज वही, सन शाइन्स वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, रिजल्टिंग इन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन सेंट्रल एशिया। ये लेकिन इस वक्त सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इसने पूरे वर्ल्ड की बात इस वक्त कही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये हमारा ग्लोब है,
ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न साइड, ये साउदर्न साइड। आराम से समझ लीजिए, जल्दबाजी मत करो प्लीज। देखिए होता क्या है, जब यहां पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन होगा, तो कौन सा एरिया हीट अप होगा? ये वाला नॉर्दर्न, पूरा नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है ये हीट अप होगा। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर यहां पे हाई होगा, वही है ना। और जो यहां का जो प्रेशर है ना, प्रेशर लो होगा, है ना। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर यहां का लो होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, तो यहां पे क्या होगी? यहां पे सर्दी होगी इस वक्त। यहां पे क्या होगी? हाँ जी, ये जो साउदर्न वाला रीजन है ना, साउदर्न वाले रीजन में टेम्परेचर इस वक्त क्या होगा? लो होगा। क्यों? क्योंकि सन इससे बहुत ज्यादा दूर है। और प्रेशर क्या होगा? हाँ जी, एयर प्रेशर क्या होगा? एयर प्रेशर हाई होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि साउथ से विंडर्स जाएंगे कहां? साउथ से कहां विंडर्स जाएंगे? जब प्रेशर यहां पे हाई है, प्रेशर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब ही है ना कि वो यहां से लेकर यहां जाएंगे। वो साउदर्न इंडिया से वो साउदर्न हेमिस्फीयर से निकलेंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर लो है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसने ये बोला कि समर मानसून इसीलिए उठता है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। जब जब यहां पे हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हीट अप होता है, चाहे आप नॉर्दर्न इंडिया की बात करो या पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ना वो हाई होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से साउदर्न इंडिया वाले विंडोज को पता चलता है, तो वो आ जाते हैं। ठीक है, वो हम पे बरस जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर क्या होता है विंटर मानसून में? इसने क्या कहा है विंटर मानसून में भी? इसने यही कहा है कि देख लीजिए विंटर मानसून में क्या होगा। अब विंटर मानसून में बस इतना डिफरेंस आ जाएगी कि सन जो है ना, सन अब यहां पे पूछेगा कहां? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब पूछेगा तो इसका मतलब यहां पे अब विंटर चालू होगा और यहां पे अब समर चालू होगा। अभी तक क्या था? अभी तक यहां पे समर थी, ठीक है, यही वार्म हो रहा था और ये कूल हो रहा था। अब यहां पे समर आ जाएगा तो ये कूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो रिवर्स होगी ना, सीजन तो रिवर्स हो जाएंगे ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इस वक्त यहां पे जो है ना, यहां पे इस वक्त क्या चल रहा है? अब साउदर्न इंडिया में समर आ गया। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब यहां पहुंचा। ठीक है, यहां पे अब विंटर स्टार्ट हो गई। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब यहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब ये सन है, तो इसका मतलब है साउदर्न हेमिस्फीयर हीट अप हो जाएगा। यहां पे अब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन इससे बहुत ज्यादा दूर है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर यहां पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब यहां की विंडोज यहां आएगी, है ना। अब यहां की विंडोज यहां आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिर भी मैं आपको ये दिखाऊंगा। मतलब ये किसने बोला है? ये हेली ने बोला है कि विंटर मानसून कैसे बनता है और समर मानसून कैसे बनता है। मानसून एक्चुअली बनता ही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो मैंने आपको कल ही मैकेनिज्म में बताया था। ठीक है, मैकेनिज्म आप समझ लो एक बार फिर से अच्छे से वहां पे जाके। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन होगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करना, ठीक है, या व्हाट्सअप मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्टली वहां पे समझा सकता हूं। ठीक है, कश्मीरी में मैं आपको समझा सकता हूं अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर कश्मीरी में पूरे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कश्मीरी होते ना तो मजा आ जाता, मैं आपको बीच बीच में कश्मीरी वर्ड्स भी इस्तेमाल कर देता, मगर करो उस क्या। चलिए देखिए, हाँ जी, ड्यूरिंग समर मूनसून ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट। याद रखना, समर के टाइम पीरियड में मूनसून विंडो जो है ना वो कहां से ब्लो होते हैं? साउथ वेस्ट से ब्लो होते हैं। और ड्यूरिंग विंटर मूनसून, विंटर में जो मूनसून होता है ना वो कहां से स्टार्ट होते हैं? वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। ठीक है, देख लीजिए हेले का जो आइडिया है ना वो बिल्कुल सेम ही है जो मैंने अभी आपको बोला, कि बस इसने कंटिनेंट और ओशन का नाम इसने वहां पे चेंज किया। हमने बोला कोस्टल एरिया और अरेबियन सी, लेकिन इसने बस इतना ही बोला है कि एक तो इसने यहाँ पे कंटिनेंट बोला है और दूसरा ओशन बोला है। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरीज की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न थ्योरीज क्या मानती है? मॉडर्न थ्योरीज का मानना है कि हेलीज थ्योरी बेस्ड ऑन डिफरेंट हीटिंग ऑफ लैंड। तो हेली का मानना ये था ना कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूनसून होता है। तो लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज ना, मॉडर्न थ्योरीज ये बोलती है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस से ही सिर्फ मूनसून विंडोज नहीं आती हैं। मॉडर्न थ्योरी जितनी भी है ना वो ये कहती है कि सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से ही मूनसून विंडोज नहीं बनते हैं। तो फिर किससे बनते हैं? देख लीजिए, मूनसून विंडोज डेवलप इक्वली एवरीवेयर। मूनसून विंडोज डू नॉट डेवलप इक्वली एवरीवेयर। मूनसून विंडो जो है ना वो हर जगह पे रेनफॉल यानी कि बराबर नहीं डालते हैं, है ना।
मूनसून विंडो जो है ना वो हर जगह पे रेनफॉल बराबर नहीं डालते हैं। जैसे कि आपने देखा आसाम में रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है मूनसून के टाइम पीरियड में, वेस्टर्न घाट्स में मूनसून बहुत ज्यादा होती है विंडवार्ड साइड पे, लेकिन अगर हम उसी तरीके से वहां पे फिर देखेंगे साउदर्न प्लेटू तो वहां पे बिल्कुल होती नहीं है। तो इसका मतलब है ना कि मूनसून जो है ना वो बिल्कुल मतलब इक्वली रेनफॉल नहीं करता है ना। तो अब क्या होता है, मूनसून डू नॉट डेवलप इक्वली एवरीवेयर एंड थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेली फेल्स। अब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो थर्मल कंसेप्ट, जो टेम्परेचर का डिफरेंस हेली ने बोला था ना, वो कंसेप्ट अब यहां पे फेल हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे मूनसून के ऐसे कुछ मतलब ड्रॉबैक्स निकले हैं, ठीक है। हेली के जो है ना, हेली का जो ये कंसेप्ट था ना, हेली की जो ये थ्योरी है ना, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले हैं, जहां पे मतलब ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अच्छी तरीके से, मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को ये अच्छी तरीके से क्या मतलब इलाबोरेट नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो अब लेकिन ये चीज भी ऐसी चीज भी नहीं है कि मॉडर्न थ्योरीज आने पे अब बिल्कुल हेली का जो वो कंसेप्ट है वो खत्म ही किया गया, नहीं। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, मूनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, ठीक है। मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो बनता है उसमें बिल्कुल टेम्परेचर वो बिल्कुल मतलब थर्मल डिफरेंस की वजह से बनता है, वो बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बनता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है समंदरों और लैंड मास के बीच में, वो इसी से बनता है, कौन, मूनसून बराबर उसी से बनता है। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि हम अब हेली के थ्योरी को क्या करेंगे, मतलब रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट तो उसने उसमें बोला है ना कि थर्मल डिफरेंस की वजह से बनता है। लेकिन ऐसी थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो हेली जो है ना वो मतलब सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बिसाइड्स डिफरेंशियल हीटिंग, अब हीटिंग के अलावा डिफरेंशियल हीटिंग यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा जो मूनसून है ना वो किस पे डिपेंड होता है, वो शेप ऑफ कंटिनेंट पे डिपेंड होता है। कंटिनेंट की क्या शेप है, ठीक है, कंटिनेंट जो है ना उसकी शेप क्या है। ओरोग्राफी यानी कि इस रीजन जो है ना, रीजन के जो माउंटेन्स है ना वो हाई है, इनकी एलिवेशन कितनी है, ठीक है, और कितने ज्यादा माउंटेन्स हैं इस एरिया में, उस पे भी मूनसून एरिया डिपेंड होता है, ठीक है। मूनसून जो क्लाइमेट है वो डिपेंड होता है। जैसे हमारे इंडिया में अगर अगर हमारे इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स नहीं होते, अगर हमारे इंडिया में हिमालय माउंटेन्स नहीं होते, तो ये जो मूनसून विंडस है ना ये खजाना लेके भाग जाती, ठीक है, ये खजाना लेके चाइना चली जाती है ना, ये खजाना लेके तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान चली जाती। तो इसलिए अब माउंटेन्स भी इसमें यानी कि जो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना इसमें माउंटेन्स का भी, ओरोग्राफी का भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन होता रहता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ एयर सर्कुलेशन, ठीक है, एयर सर्कुलेशन जो ऊपर किसमें होती है, ट्रोपोस्फीयर में जो एयर सर्कुलेशन होती है, तो उस पे भी डिपेंड होता है कौन, मूनसून। याद रखना, ये आपको याद रखने की किस किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अपर एयर सर्कुलेशन जो है ना इस पे भी डिपेंड रहता है हमारा कौन, शाबाश, हमारा मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। देख लीजिए अब ट्रोपोस्फियर का एक मतलब एक अहम पॉइंट यहां पे है, ऑल वेदर कंडीशन, जितने भी वेदर फिनोमेनन्स हो रहे हैं ना, जितने भी, चाहे धूप कभी निकलती है, कभी मतलब क्या बादल बरसते हैं, कभी क्लाउड्स बनते हैं, तो क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह जो है ना वो कहां पे होती है, वो सब ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। और याद रखना ट्रोपोस्फियर जो है ना इट्स लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, बहुत सारे है ना ऐसे ही। तो सबसे नीचे वाला जो ना वो कौन है, वो ट्रोपोस्फेयर है। याद रखना, यानी कि ये अर्थ के बिल्कुल नजदीक है और ट्रोपोस्फेयर में तमाम वेदरिंग कंडीशंस होती है, ठीक है। इसके बाद है एयर मास थ्योरीज, ठीक है। एक तो आपने देखा हेली थ्योरी, हेली थ्योरी किस पे डिपेंड है, हेली थ्योरी कहती है कि ये जो मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये बनता है ड्यू टू थर्मल कंट्रास्ट, ठीक है, ड्यू टू थर्मल डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कंटिनेंट एंड ओशंस, ये हेली कहता है ना, ठीक है। तो अब एयर मास थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, एयर मास थ्योरी देख लीजिए, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, आप पहले हम देखेंगे ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चालाकी मैं करता हूं इस वक्त भी, ठीक है। ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ट्रेड विंड जो है ना इसको हम बोलते हैं ईस्टर्ली, भी इनको हम बोलते हैं, याद रखा ना, ट्रेड विंड्स आर कॉल्ड ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, जिस तरीके से मूनसून विंड्स होते हैं इस तरीके से ये भी विंड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये भी हवाएं होती है, विंड होती है, लेकिन बहुत तेज चलती है। ट्रेड विंड्स को हम ईस्टर्लीज भी बोलते हैं, याद रखना। ये भी प्रिवेलिंग विंड्स है, यानी कि ये भी किसी खास टाइम पीरियड पे उठती हैं, ठीक है, ये भी किसी खास टाइम पीरियड पे ब्लो होती है, भी किसी खास टाइम पीरियड में क्या होती है, शाबाश, किसी खास सीजन में ये ब्लो होती हैं, कौन, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स को हम ईस्टर्ली भी बोलते हैं और ये प्रिवेलिंग विंड्स होते हैं, और ये परमानेंटली फ्लो होते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली देखोगे कि ये जो ट्रेड विंड्स है ना, ये जो ईस्टर्लीज है ना, ये वाली जो विंड्स है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या करती हैं, शाबाश, मूव करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कौन, ट्रेड विंड्स, ठीक है। दे ब्लो इन इक्वेटोरियल रीजन, और ये कहां पे ब्लो होती है, ये इक्वेटोरियल रीजन में ब्लो होती है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड, ठीक है, ये इक्वेटर, ठीक है, तो ये यहां पे इक्वेटोरियल रीजन में ये क्या होती है, शाबाश, ब्लो होती है, ठीक है, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म के होते हैं, एक
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखिए ये जो ट्रेड विंडोज है ना, ट्रेड विंडोज कहां पे ब्लो होते हैं? ये इक्वेटोरियल रीजन में ब्लो होते हैं, ठीक है। ट्रेड विंडो जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में ये ब्लो होते हैं। और ट्रेड विंडो जो है ना ये दो किस्म के होते हैं, एक इसका होता है नॉर्थ ईस्टर्ली और दूसरा जो है ना, दूसरा इसका होता है साउथ वेस्टर्ली, ठीक है। ट्रेड विंडो जो है वो दो किस्म के होता है, एक होता है नॉर्थ ईस्टर्ली और दूसरा होता है साउथ वेस्टर्ली। याद रखना ट्रेड विंडोज क्या होते हैं, इसको हम ईस्टर्ली भी बोलते हैं, ये भी विंडोज ही होते हैं, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो होती है, ठीक है। और कहां पे ब्लो होती हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। और कहां पे ब्लो होती है? इक्वेटोरियल रीजन में ये ब्लो होती है। इक्वेटोरियल रीजन कौन है? यानी कि इक्वेटर के नजदीक, ठीक है। इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे और इक्वेटर के थोड़ा सा साउदर्न साइड पे, ठीक है। ट्रेड विंडोज ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन। ये ब्लो कहां से होते हैं? सॉरी यहां पे ओरिजिनेट लिखना है, ठीक है। यहां पे ओरिजिनेट आप लिखना, ठीक है। दे ये कहां से स्टार्ट होते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ये ऐसे, ये जो है ना ये इक्वेटर है, ऐसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन सा रीजन है फिर? ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल है ना, ये सब ट्रॉपिकल रीजन से ऐसे आते हैं और फिर यहां पहुंचते हैं इक्वेटर पे, ठीक है। ऐसे ये भी यहां से भी ट्रॉपिक ऑफ ये जो है ना साउदर्न हेमिस्फीयर भी स्फीयर से भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आते हैं ना, ऐसे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जो आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली। ये वाले जो है ना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आते हैं, इन ट्रेड विंडोज को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंडोज। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर से जो आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली। वेस्टर्ली इनको हम क्यों बोलते हैं? वेस्टर्ली इनको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो होते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट पे क्या होता है, ये जो ट्रेड विंडोज है ना, दे एक सेकंड, ऊपर भी लिखा गया था शायद इसमें, हाँ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंडोज, साउथ ईस्ट ट्रेड विंडोज और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंडोज जो साउदर्न हेमिस्फीयर से आते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर भी डायग्राम में से समझा दे दूं अच्छे तरीके से, ठीक है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंडोज जो साउदर्न हेमिस्फीयर से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंडोज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आते हैं, ठीक है, वो आपस में मर्ज होते हैं, वो आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। वो आपस में कन्फ्लुएंस करते हैं। कहां पे कन्फ्लुएंस करते हैं? नियर इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक वो कन्फ्लुएंस करते हैं। याद रखना, तो इक्वेटर के नजदीक कौन कन्फ्लुएंस करते हैं? ट्रेड विंडोज। तो वो प्लेस जहां पे ये ट्रेड विंडोज एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, जहां पे एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उस रीजन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे ट्रेड विंडोज, जहां पे साउथ ईस्टर्ली और नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंडोज आपस में क्या होते हैं? मीट अप होते हैं। तो उस जोन को हम क्या बोलते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहां पे है? ये इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक होता है, ठीक है। ये इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक होता है। और याद रखना, साथ में आप ये भी याद रखना, जो इंटर ट्रॉपिकल जोन है ना, इंटर ट्रॉपिकल जोन इज आल्सो नोन एज डोल ड्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? डोल ड्रम भी इसको हम बोलते हैं। इंटर ट्रॉपिकल जोन जो है ना, इनको हम डोल ड्रम्स भी बोलते हैं, ठीक है। डोल ड्रम जो यहां पे लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, डोल ड्रम, या इनको हम कर्म्स भी बोलते हैं, CALMS, कर्म्स भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेलर जो है ना, असल में सेलर्स ने इनको डोल ड्रम नाम रखा है, और कर्म्स जो है ना, ये भी इसको सेलर्स ने ही नाम दिया है। सेलर्स कौन होते हैं? वही जो शिप्स वगैरह में सेलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इंटरट्रॉपिकल जोन कौन सा है? जहां पे ट्रेड विंडोज आपस में मर्ज होते हैं। तो ट्रेड विंडोज कहां पे मर्ज होते हैं? डोल ड्रम्स पे, ठीक है, कर्म्स पे, या हम कहेंगे इंटरट्रॉपिकल जोन में। जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ना, इसको हम मूनसून ट्रफ भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? मूनसून ट्रफ भी हम इसको बोलते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हम मूनसून ट्रफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ जो है ना, ये अपनी लोकेशन शिफ्ट करता है, ये अपनी लोकेशन शिफ्ट करता है नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर विद द चेंज ऑफ सीजन। ये मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे होता है। देख लीजिए, सबसे पहले आप देखो, ये पोलर, ये जो है ना, एक सेकंड, ये सब ट्रॉपिकल रीजन से, ये सब ट्रॉपिकल रीजन से ऐसे आए ना, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन से ऐसे ही आए, ठीक है, यहां से सब ट्रॉपिकल रीजन से, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन से, इधर नीचे से भी सब ट्रॉपिकल रीजन से भी आए, ठीक है। एक सेकेंड,
अच्छे से समझना, फिर नहीं बाद में बताना, क्योंकि ये ITCZ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से सब ट्रॉपिकल एरिया से, यहां से भी सब ट्रॉपिकल एरिया से विंड्स आए। ठीक है, अब इनका कन्वर्ज कहां पे होगा? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का मतलब भी आप देख लीजिए, पहले देख लीजिए इंटर ट्रॉपिकल का मतलब क्या है। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ना, ये ट्रॉपिकल है ना, तो इंटर ट्रॉपिकल का मतलब है यानी कि इन दोनों के दरमियान। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कन्वर्जन जोन, यानी कि यहां पे कुछ कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज क्या होता है? कन्वर्ज होते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो इंटरट्रॉपिकल जोन है ना, ये इक्वेटर पे नहीं होता है, ये इक्वेटर के नजदीक होता है। ये बिल्कुल 0 डिग्री, आप ये नहीं बोलना कि सर ट्रेड विंडो जो है वो 0 डिग्री इक्वेटर पे वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, नहीं, वो कहां पे मर्ज होते हैं? वो इक्वेटर के नजदीक होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली 0 डिग्री पे वो मतलब एक दूसरे के साथ मीटअप होते हैं, नहीं, वो 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे होते हैं। ठीक है, वो 0 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री के नीचे होते हैं, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो है ना, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की जो लैटिट्यूड है, इनके बीच में वो कहीं पे भी मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब मैंने आपको बोला कि ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना, ITCZ, ये अपने लोकेशन शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में। अब नॉर्थ टू साउथ में आपको पता है ना ये शिफ्ट कैसे करेंगे? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जब यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा हीट होगी, ठीक है, यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरीके से उस वक्त यहां पे क्या हो जाएगा? साउदर्न साइड में उस वक्त ये हो जाएगा कि टेम्परेचर कम होगा और जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस वक्त क्या होगा? इस वक्त जो हमारे ITCZ जो है ना, वो शिफ्ट करेगी लोकेशन कहां? नॉर्दर्न साइड पे। क्यों? क्योंकि यहां पे इस वक्त प्रेशर कम होगा। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यहां पे ऐसे होगी सन, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये चीज होगी कि यहां पे टेम्परेचर कम होगी और प्रेशर ज्यादा होगी, तो इस वक्त यहां से ऐसे ये आएंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा और अभी भी मैं आपको समझा रहा था। ठीक है ना? देखिए, एक बार मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं। अब मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा आपसे कि आप मेरी चैनल शेयर करो, बाकी चीजें नहीं। अब मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज, अगर आपको अब समझ में अभी भी कुछ मतलब प्रॉब्लम है ना समझने में, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए, या आप मुझे कॉल कीजिए। कॉल भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको एलो करूंगा कि इस लेक्चर को समझने के लिए मैं आपको मतलब एलो करता हूं, 1 2 3 मिनट मैं आपको दे सकता हूं, जहां पे मैं आपको इसका कंफ्यूजन क्लियर करवा सकता हूं। ठीक है, देख लीजिए, ये जो है ना चैप्टर, ये थोड़ा सा टफ है। जब मैंने भी पढ़ा था ना, मतलब मुझे तो अब ये बिल्कुल पूरे इसके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। जब मैंने भी पढ़ा था तो मैंने एट लीस्ट ये मुझे लगता है 6 बार मैंने पढ़ा है। कितनी बार? 6 बार, तभी जाके मेरी समझ में ये आया है। ऐसा नहीं होता कि आप एग्जाम पास करोगे बस इतना ही है, नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको अगर किसी बच्चे को पढ़ाना पड़े तो यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी। ठीक है, तो आपको वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपको उतनी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए उस वक्त। और बस यही आप रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप करना या मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा। असल में अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता ना तो बहुत ज्यादा मजा होता, क्योंकि वहां पे मैं आपको लाइव दिखाता, ये ग्लोब भी दिखाता मैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे ग्लोब दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कहाँ? सोचने वाली बात है। मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाऊंगा कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से दिखाऊंगा? ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।